बाबा, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति आपके बगल में आके बैठे हैं। क्या नाम है आपका? एकनाथ गोसावी. गोसाहेब साहेब, तुम्ही इथं राहता काय? होय, बाबाला कशा मानता तुम्ही? पहिल्यापासून चांगले म्हणतो. ये भी एक विशेष बात है, एक व्यक्ति आकर के बैठा है। एक मुझे याद आया कि जिस तरीके से हम आज पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की बातें बहुत सारी हो रही है, और जिस तरीके से गुजरात राजस्थान का जो मामला हुआ है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो एक हिंदू व्यक्ति आपके बगल में आके बैठा, सारे मुस्लिम भी और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हिंदू है, लेकिन जिस तरीके का आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम हो रहा है और दाढ़ी रख करके और टोपी लगा करके लोग लोगों का कत्ल कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? पहली बात तो इनका नाम है नाता गोसावी चिश्ती, और तकरीबन हिंदुस्तान में बहुत से हिंदू, सिख, जैन, भगवान बुद्ध को मानने वाले, हमारे चाहने वाले, हमारे मुरीद हैं। क्योंकि हम लोग संत हैं, सूफी संत, तो हम हर जात हर धर्म को लेकर चलते हैं और चलते रहेंगे। हमारा मकसद ही यही है, हर जात हर धर्म को मानना। और पहली बात तो ये है कि उदयपुर में जो हुआ वो एक इंसानियत का कत्ल था, ना तो किसी हिंदू का कत्ल था, ना किसी मुसलमान का कत्ल था। क्योंकि दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू का कत्ल कर दे तो वो सिर्फ एक हिंदू का कत्ल नहीं है, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। कोई हिंदू अगर कोई मुसलमान को कत्ल कर दे तो वो किसी मुसलमान का कत्ल नहीं, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्योंकि कोई भी धर्म किसी को धर्म के लिए मारना नहीं सिखाता है, काटना नहीं सिखाता है। ये उनका अपना जाति सोच थी, इनकी जाति नजरिया थी। क्योंकि इस्लाम ने कभी ये इजाजत ही नहीं दिया है, अगर आप बकरा जबा कर रहे हो, बकरा काट रहे हो और दूसरा बकरा सामने है तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया कि मत काटो। अगर बकरा बकरे को देख रहा है तो उसको काटने से मना कर दिया है। तो इस्लाम गर्दन काटना अलाउड कैसे कर सकता है? ये इस्लाम को नहीं, ये मुसलमानों को शर्मसार करने की बात है। इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमानों की गर्दन मगर झुक गई है। अगर कोई भी जात का इंसान अगर किसी जात को धर्म के लिए मार रहा है तो वो धर्म का आदमी नहीं, अधर्म है वो। क्योंकि धर्म ये सिखाता ही नहीं है कि आप किसी को मारो धर्म के लिए। बाबा, जिस तरीके से मैंने जितना पढ़ा है और मैं जितना जानता हूं, मैंने एक चीज तो पढ़ी है कि जो मुस्लिम है उनका यह मानना है कि आखिरत के मैदान में सारे गुनाहों की माफी हो जाएगी उसकी भरपाई होने के बाद, लेकिन जिसने किसी इंसान का कत्ल कर दिया है तो उसकी माफी होना बड़ा मुश्किल काम है। इसमें क्या सच्चाई? देखो, ऐसा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेवजह अगर आप किसी की तरफ छुरी की नोक भी कर दोगे ना तो आप मोमिन नहीं। अच्छा, पहली बात तो इस्लाम माफ करना सिखाता है। हम जिस हुसैन पाक के मानने वाले हैं, जिस मौला अली के मानने वाले हैं, वो करबला में अपने बच्चों के साथ इसलिए शहीद हो गए कि दुनिया को पता चले इस्लाम सर काटना नहीं, सर कटवाना सिखाता है। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि देखो, खून अगर आप नाहक बहाओगे तो जब तक वो इंसान माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करता है। बाबा, जिस तरीके से ये जो मामला हुआ है, क्या लगता है कि इसको किस तरीके से सरकार ने कैसे सजा ऐसे लोगों को देनी चाहिए? देखो, पहली बात तो मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से एक अपील करता हूं कि जो भी मौलवी, जो भी मौलाना, जो भी मुल्ला, वो कहां से पढ़ के आ रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो किस गिरोह से ताल्लुक रखता है। क्योंकि अभी नपूर शर्मा के मुद्दे पे पाकिस्तान से एक मौलवी ने कहा था कि हम हिंदुस्तान को कब्जा कर लेंगे और हमको वक्त नहीं लगेगा। और उस मुल्ला के मानने वाले, उस तहरीक लब्बैक उनकी पार्टी का नाम है जो पाकिस्तान में रसूलुल्लाह के नाम पर बनाई गई, उसके मानने वाले हिंदुस्तान में बहुत हैं। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी मौलवी मुल्ला की वजह से आम मुसलमानों के साथ कोई मामला आ जाए। गवर्नमेंट सारे मुसलमानों को शक की निगाह से देखे। ये अत्तारी लोग हैं, दावत इस्लामी के मानने वाले थे। दावत इस्लामी का जो हेड क्वार्टर है वो कराची पाकिस्तान में है। ये इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इस मसलक से जुड़ा है, इनके साथ जुड़ा हुआ है, उनकी पूरी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। क्योंकि जिसने इससे पहले भी कहा था कि हम हिंदुस्तान को कब्जा कर लेंगे, उसके मानने वाले लोगों को यहाँ तादाद है। उसमें डॉक्टर आसिफ जलाली है, खादिम हुसैन रिजवी है। तो उनके जो मानने वाले हिंदुस्तान में हैं, उनकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और सबको उस दायरे में चेक करो कि इनके कई कनेक्शन पाकिस्तान से, आतंकवादियों से तो है नहीं क्या। नहीं तो इन चंद लोगों की वजह से सारे मुसलमानों का नाम खराब हो जाएगा। जिस तरीके से बाबा जान की जो राय है और जिस तरीके की उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की बात की है और जिस तरीके से उन्होंने बड़ा जो एक बात कही कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो संस्था हो
चाहे वो धर्म को सिखाने वाले लोग हो, लेकिन ऐसे लोग कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आने चाहिए कि इस तरह की क्रूर हत्या करने वाले लोग भारत में इंसानियत का कत्ल करते हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये सारे लोग कर रहे हैं। ये थे बाबा जान जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, और ऐसी ही विशेष खबरों के लिए और विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और बाबा जान, आपने इस विषय को लेकर के हमसे चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।